अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस कोरोना वायरस से बचे होंगे। तो आइए काम की बात पे आते हैं, यानी आज के टॉपिक पे। तो आज का मेरा टॉपिक है डिप्रेशन क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है। यानी आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, डिप्रेशन एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान परेशान रहता है और अपने आप को अकेला अकेला फील करता है और इस हद तक परेशान रहता है कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत होने लग जाती है। एक डिप्रेस्ड इंसान की लाइफ में अगर कोई खुशी आ भी जाती है तो वो कभी खुश नहीं होगा, वो बस अपने दुख को लेके और अपने आप को कोसता रहता है। और क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में 8 लाख लोग डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी करते हैं, यानी हर 40 सेकंड बाद एक बंदा खुदकुशी करता है सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। और ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हर इंसान की लाइफ में ऐसे मौके जरूर आते हैं जब वो बहुत परेशान हो जाता है, और ऐसा तब ही होता है जब उससे उसका कोई करीबी इंसान, माँ बाप, औलाद या कोई बहुत प्यार करने वाला इंसान उससे दूर हो जाए। या फिर इसके अलावा भी बहुत सी परेशानियां होती हैं जिसको इंसान सर पे अगर सवार कर ले तो वही डिप्रेशन का बाइस बन जाती हैं। और फिर एक डिप्रेस्ड इंसान कभी भी किसी से बात भी शेयर नहीं करता, अपने आप को छुपाता रहता है लोगों से और अपने आप में ही कुढ़ता रहता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। वो उस टाइम पे अपने लाइफ के हसीन लम्हात सब भूल जाता है और एक नेगेटिव एंगल से अपनी लाइफ को देखने लग जाता है और बस यही सोचता है कि अब मर ही जाऊं, अब कोई फायदा ही नहीं है जीने का। इसी तरह वो रोज यही बात सोच सोच कर अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है जब उसे सुसाइड करनी पड़ जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो किसी भी परेशानी आने पर मूव ऑन कर जाते हैं, और वो कैसे मूव ऑन करते हैं, उनकी सोच, उनका नजरिया क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारा ये अल्लाह की ज़ात पर पक्का यकीन है कि वो ज़ात हमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करती है और कभी भी वो हमारा बुरा नहीं कर सकता। तो जब एक इंसान ये बात सोच लेता है कि मेरा रब कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता और वो जो करता है मेरी बेहतरी के लिए करता है, तो इंसान कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। यानी हमें तंदुरुस्त रहने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए इस बात पे तो सबसे पहले अपना अकीदा पुख्ता कर लेना चाहिए कि मेरा रब हमेशा मेरे साथ है और मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। देखो, ये एक जनरल सी बात है, कभी भी एक माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उसके सामने जान दे, तो वो अल्लाह कैसे चाहेगा जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे की बेहतरी के लिए उसे मार लेती है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जान दे दे। इसी तरह अल्लाह भी अपने बंदे पर कुछ परेशानियां, आजमाइशें डालता है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ से बस कट ऑफ हो जाएं और खुद को मारने के बारे सोच लें। हमें इस बात पे पक्का यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वो जो कर रहा है हमेशा बेहतरी के लिए करता है। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन में हो तो उसका पता कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इंसान डिप्रेशन में होगा वो अक्सर लोगों से अवॉइड करेगा और बस अलहदा बैठना पसंद करेगा। जैसा कि कुछ लोगों को डिप्रेशन में नींद ज्यादा आती है, वो सो जाते हैं ताकि वो अपनी इस करंट सिचुएशन से बाहर निकल सकें, बस कुछ और कर सकें। और कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, वो सिर्फ इसी बारे सोच के और खुद में कुड़ते रहते हैं और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। और डॉक्टर्स की एक रिसर्च के मुताबिक एक डिप्रेस्ड आदमी का स्टमक हमेशा खराब रहता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको अपने ऐसे करीबी लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो डिप्रेशन का शिकार हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, उनको अल्लाह पर यकीन पक्का करवाना चाहिए और आपको उनसे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए ताकि वो भी आपको इस काबिल समझें कि आपसे बात शेयर कर सकें। वरना आप तो उनसे पूछेंगे क्या है आपको, तो वो बोलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक डिप्रेशन शुदा आदमी कभी भी नहीं आपको ये बताएगा कि मैं परेशान हूँ, आपको खुद उसके करीब होकर उसकी परेशानी सुननी होगी ताकि वो कुछ ईजी फील करे। और अगर वो ज्यादा बीमार है तो आपको उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जिंदगी आधे भरे हुए जग की तरह है। अब इंसान ये सोचता रहे कि मैं आधा क्यों नहीं भरा हुआ और इसी टेंशन में रहे, तो अल्लाह ने जो दिया है आपको, आप उस पर शुक्र अदा करें। मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकेंगे जो उसने आपको नवाजी हैं। इसीलिए खुश रहें और अपने साथ रहने वाले लोगों को भी खुश रखें। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।